हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम पीएमबीवाई के रिलेटेड ही बात करेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पीएमबीवाई की ऐप है, अब जो है वो काम करना शुरू कर दिया है उसने। थोड़ा टाइम लगाती है ऐप, और जब भी आप उसको इंस्टॉल करते हो, अगर आपको कोई एरर आ रहा है तो हमारे पास एक ही सोल्यूशन है, आप लोग उसको डिलीट करके दोबारा इंस्टॉल करिए। फिर वो जो ऐप है वो दोबारा से चलना शुरू हो जाएगी। अब क्योंकि हम लोग जो है वो अब इस साल ये तो ख़त्म हो गया, अब नया फाइनेंशियल ईयर जो हमारा ये है 25-26, इसमें अभी मार्च तक हमारी काउंटिंग होगी कि हमने कितने फॉर्म्स जो हैं वो फिल करे हुए हैं पीएमबीवाई में। तो इसमें जैसे मेरे पास एक प्रेग्नेंट लेडी थी, तो मैंने उसको रजिस्ट्रेशन कर रही थी पीएमबीवाई में। मैंने बाकी उसका सारा कुछ ले लिया था, पोर्शन ट्रैकर से फेस कैप्चर हो गया, सब कुछ ओके था उसका। और जब मैंने आज अपना पीएमबीवाई का पोर्टल ओपन किया, तो मैं यहाँ देख रही हूँ, यहाँ आ रहा है ड्यू लिस्ट पेंडिंग। अभी वो इसलिए आ रहा है पेंडिंग क्योंकि मैंने उसकी रजिस्ट्रेशन की है, उसका फर्स्ट जो है वो बच्चा है, और पहले बच्चे में उसका पीएमबीवाई का फॉर्म ओपन होगा। तो मैं जब यहाँ पे देख रही हूँ अपनी बेनिफिशरीज, तो यहाँ पे मेरा आ रहा है ड्यू लिस्ट पेंडिंग। तो मैं ये पेंडिंग वाले पे जब जाऊँगी यहाँ से, जब भी आपको आपके होम पेज पे इस टाइप का कुछ दिख जाता है, जैसे मेरे पे दिख रहा है ड्यू लिस्ट पेंडिंग, यानी कि एक पेंडिंग है, तो आपने क्या करना है, होम यहाँ डाटा एंट्री पे जाके ड्यू लिस्ट ऑफ पोटेंशियल बेनिफिशरी फ्रॉम पोर्शन ट्रैकर, आपने इस पे जो है वो क्लिक करना है। अब जैसे मैंने क्लिक किया, उस बेनिफिशियरी का नाम आ गया मेरे पास, बबली देवी, उसका फर्स्ट चाइल्ड है, यस, बाकी सारी उसकी डिटेल्स। बेनिफिशियरी कौन सी है, वो प्रेग्नेंट है। और डेज लेफ्ट टू रजिस्टर, मतलब अभी मेरे पास कितने दिन है उसको रजिस्टर करने के लिए, 410 दिन है। यानी कि मैं अभी 410 दिन के अंदर अंदर उसको रजिस्टर कर सकती हूँ। अगर इतने दिन अगर ऊपर हो गए तो फिर मैं उसको रजिस्टर नहीं कर पाऊंगी। आपकी ड्यू पोटेंशियल लिस्ट में अगर कोई बेनिफिशियरी आपको शो हो रही होगी, तब उसमें भी आपको ये चीज़ दिखने को मिलेगी। इसके बाद मैंने क्या करना है, अब यहाँ से जाने के बाद मैं इसको, अब मेरे को आ गया कि मैंने तो फिल करना है फॉर्म इसको, तो मैं इसमें जाऊँगी रजिस्टर में। जैसे ही मैं रजिस्टर पे गई हूँ, उसकी मेरे पास ऑलमोस्ट सारी ही डिटेल जो है वो आ गई। सारी डिटेल आने के बाद, जैसे जितनी डिटेल हमने पोर्शन ट्रैकर पे भरी होती है पीएमबीवाई में, आप जब ड्यू पोटेंशियल वाले ऑप्शन पे जाके रजिस्टर करने की कोशिश करते हो, वहाँ पे उतनी डिटेल ऑलरेडी आपको दिख जाती है जो आपने पोर्शन ट्रैकर पे फिल की होगी। अब देखिए, मैंने जब इसका आधार अपडेट किया, यहाँ पे आ गया आधार इज़ ऑथेंटिकेटेड, यानी कि इसका आधार बिल्कुल ठीक है, आधार मैप्ड है, और इसकी सारी जो चीज़ें हैं वो ओके हैं। मैंने इसको पूछा था बेनिफिशियरी को, तो इसने बताया था कि मेरी सारी ही चीज़ें ओके हैं, मेरा एनपीसीआई भी मैप है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये चीज़ होगी, उसके बाद मैंने, क्योंकि इसका मैंने पोर्शन ट्रैकर से फेशियल रिकग्नाइजेशन किया है, यानी कि एफआरएस किया हुआ है इसका। जब मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ, अब देखिए ऊपर क्या आ रहा है, facial authentication through PMBY soft mobile app is mandatory and beneficiary will be kept under pre-register category till then। यहाँ पे देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को मैंने यही बतानी थी कि जो फेस ऑथेंटिकेशन है पीएमबीवाई में, अब वो कहाँ से होगा, मोबाइल ऐप से होगा, और वो क्या है, मैंडेटरी है। पहले अगर नहीं भी किसी का हो रहा था तो वो फॉर्म सबमिट हुआ जा रहा था, लेकिन अब आ रहा है कि फेस ऑथेंटिकेशन थ्रू पीएमबीवाई सॉफ्ट मोबाइल ऐप इज मैंडेटरी एंड बेनिफिशियरी विल बी केप्ट अंडर प्री रजिस्टर्ड कैटेगरी टिल देन। यानी कि मैंडेटरी, यानी कि ज़रूरी तो है, आपने फेस कैप्चर तो करना ही है, साथ में अगर आपने जब तक फेस कैप्चर नहीं करोगे वो प्री रजिस्टर में रहेगी। अब हमारे पास प्री रजिस्टर वाले 3 कैटेगरीज आ गई, कौन सी, एक एफआरएस वाली, अगर एफआरएस नहीं हुआ होगा तब भी वो प्री रजिस्टर में आएगी, एनपीसीआई मैपिंग नहीं हुई होगी तब भी वो प्री रजिस्टर में आएगी, आधार उसका लिंक नहीं होगा तब भी वो प्री रजिस्टर में आएगी। और उसने लिखा है, क्या लिखा आगे, बेनिफिशियरी फेस ऑथेंटिकेशन कैन डन ओनली आफ्टर 24 आवर्स ओनली। यानी कि अगर आपने जैसे ऐप से ओपन किया है, ऐप से उसका फॉर्म फिल किया है, तो वहाँ पे ऑन द स्पॉट हो जाएगी। और अगर आपने क्रोम से जो है वो फिल कर रहे हो फॉर्म, तो 24 घंटे के बाद उसको आपने एफआरएस करना ही करना है। यानी कि अब मैं उसका फॉर्म, अगर मैंने यहाँ से उसका फॉर्म फिल किया, तो मुझे कल उसका जो है वो एफआरएस करना पड़ेगा। हो सकता है कोई टाइम लिमिट जो होगी इसकी रहेगी, बाकी तो फॉर्म आगे खुल जाएगा। लेकिन वो बार बार यही कह रहा है कि मैंडेटरी हो गया है पीएमबीवाई ऐप से, आपने फेस कैप्चर करना है। सो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है या यही इल्तिजा है मेरी कि कोशिश करिए ऐप से ही फॉर्म फिल करिए, और मैं ये फॉर्म आपको ऐप से ही फिल करके बताऊंगी। जब भी मेरे पास टाइम होगा, मैं इस फिल फॉर्म को ऐप से ही आपको फिल करके बताऊंगी कि उसका एफआरएस वगैरह करके। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी थी, मैं भी अभी यही कर रही थी। मैंने सोचा क्योंकि ऐप पहले चल नहीं रही थी, अगर मैं फॉर्म फिल करती हूँ, अगर मेरा हो जाता है, तो मैं यहाँ से उसको रजिस्टर कर देती हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने इस ऑप्शन पे देखा, तो यहाँ पे आया कि भाई अब फिर एफआरएस मैंडेटरी हो गया। जैसे कि हम पोषण ट्रैकर पे भी अभी क्या कर रहे हैं, टीएचआर दे रहे हैं, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर में जो टीएचआर का प्रोसेस है वही चल रहा है। तो हम टीएचआर जो पोषण ट्रैकर पे दे रहे हैं, उसमें भी अब एफआरएस को मैंडेटरी कर दिया, यानी कि हर महीने आपको फेस कैप्चर करना पड़ेगा। वैसे ही बेनिफिशरी को भी आपने एफआरएस के बिना उसको रजिस्टर नहीं कर सकते। ऐप में जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी दिक्कत थी, वो अब ठीक हो गया। इसके अलावा मैंने आपको इसमें एक चीज़ और बताई, अब प्री रजिस्टर में हमारे पास 3 टाइप का जो है वो काम बचा है। जैसे
अगर आपका फेस कैप्चर नहीं है बेनिफिशियरी का तब भी वो प्री रजिस्टर में आएगी, एनपीसीआई मैपिंग नहीं है तब भी वो प्री रजिस्टर में आएगी, आधार सीडेड नहीं है और तब भी वो प्री रजिस्टर में आएगी। तो ये जो है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि प्री रजिस्टर में अब आपका कोई फॉर्म पड़ा नहीं रहना चाहिए। अगर कोई पड़ा रह गया फॉर्म आपका तो फिर वो एज़ यूजुअल जो है वो आपको जो है वो दिक्कत देता रहेगा, ना वो प्री रजिस्टर से हटेगा और ना ही वो जो है वो यहाँ से जाएगा। अब यहाँ पे देखिए टाइम लैप्स वाला अगर मैं अपना ऑप्शन देखूँ तो इसमें जो है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 471 डेज़ है मेरे पास उस फॉर्म को भरने के लिए, तो 90 दिन से ज़्यादा वाला फॉर्म मेरे पास कौन सा, एक ही है। आपके अपने पोर्टल में भी आपने यहाँ पे जाना है, 3 होम पेज पे जाके रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफ पीएमबीवाई में जाके ड्यू लिस्ट सेगमेंटेड बाय टाइम लेफ्ट आउट बेनिफिशरीज, ये वाला ऑप्शन है जो ये वाला ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको दिख जाएंगे कौन से ऐसे केसेस आपके, जो एक केस है जो 30 दिन में ख़त्म हो जाएगा, 90 दिन में ख़त्म हो जाएगा या 90 दिन से ज़्यादा दिन में, तो वो आपको आपके ड्यू पोटेंशियल में शो हो जाएगा। मेरा भी यही केस था और इसमें मैंने आपको यही चीज़ बताई। एफआरएस मैंडेटरी है अब पीएमबीवाई बेनिफिशरी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ऐसे आपका फॉर्म प्री रजिस्टर में पड़ा रहेगा। सो जितनी भी ये वर्कर्स हैं जो ये वीडियो देख रही हैं, जो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप एफआरएस जो है वो कंप्लीट रखिए। इसके अलावा मैं 1-2 क्वेश्चन जो मुझे आए हैं मैं उनका भी आंसर देती जाती हूँ। जैसे कि अक्टूबर से पेमेंट जो है वो प्रोसेस में बता रहा है, कब तक पेमेंट होगी हमारे। अक्टूबर तो आपका बड़ा रीसेंट है, हमारे यहाँ पे अभी जनवरी से मेरा एक फॉर्म है वो पेंडिंग में बता रहा है, अभी तक उसकी पेमेंट नहीं हुई है। पर उस फॉर्म को जो है वो हमने अभी एफआरएस उसका सब कुछ ओके है बट अभी तक प्रोसेस में नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि जब जैसे ये हमारा सेशन कंप्लीट होगा तो जो पेमेंट है वो हो जाए। उसके बाद आ गया कि 5 मंथ से सैलरी नहीं मिली, वो हमारे यहाँ भी सेम ही सिचुएशन है, काम देते जा रहे हैं सैलरी ये बट ना दे रहे हैं ना वो कर रहे हैं। उसके बाद ऐप नहीं वर्क कर रही है, मैं उसके ऊपर भी वो करूँगी, ऐप के ऊपर भी मैं आपको वीडियो बना दूँगी कि ऐप का जो है वो कैसे उसमें काम करना है ऐप ने, और ऐप से कैसे आप लोगों ने फॉर्म फिल करना है। अब जो नए फॉर्म आए हैं उसको हमने कैसे ऐप से फिल करना है, इससे रिलेटेड भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। बट उस तब सबसे पहले यही है कि क्रोम से अगर आप लोग फॉर्म भर रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से भरिए। आप कोशिश करिए कि आपने फॉर्म जो है वो ऐप उससे ना भरिए, क्रोम से आप ऐप से ही भरिए। अगर क्रोम से भरते हो तो 24 घंटे के अंदर यानी एक दिन के अंदर उस बेनिफिशरी का आपने एफआरएस करना ज़रूरी है और वो आपका ऐप से ही होगा। जैसे किसी वर्कर ने मुझे पूछा है कि मैम पीएमबीवाई साइट सुपरवाइजर लेवल का जब खोल रहे हैं तो उसमें एनपीसीआई वाला ऑप्शन में ट्राई अगेन क्यों आ रहा है, सुपरवाइजर लेवल से एनपीसीआई नहीं दिख रहा कि किस सेंटर का एनपीसीआई करवाना है, किसका नहीं करवाना है। हाँ, ये कभी कभी प्रॉब्लम तब होती है जैसे कि हमारी जो पीएमबीवाई की साइट है ये रात को 8:30 बजे जो है वो क्लोज़ हो जाती है और सुबह 9 बजे तक ये क्लोज़ रहती है। तो अगर हम रात के 8:30 बजे तक जो है वो इसको ओपन करेंगे तो ये आपको उसमें सिर्फ लास्ट के ऑप्शन दिखेंगे। डाटा एंट्री वाला जो मेन ऑप्शन है वो किसी भी पोर्टल पे आपको नहीं दिखाई देगा, चाहे वो सीडीपीओ का हो या सुपरवाइज़र का हो, वो आपको नहीं दिखाई देगा। इसलिए आपने जो भी काम करना है वो 8:30 बजे से पहले पहले कंप्लीट करना है पीएमबीवाई में। ये पीएमबीवाई जो है वो 8:30 बजे के बाद काम नहीं करती है, इसमें सारे ऑप्शंस नहीं आते। लॉगिन तो हो जाता है लेकिन जो है वो काम नहीं करते हैं ये ऑप्शंस। ये भी था कि टाइमिंग इसकी चेंज हुई है। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन थी और मैंने ये अभी जस्ट कर रही थी तो मुझे लगा चलो आप लोगों को भी बता दूं कि आप लोगों को अब ऐसे ही करना है, मैंडेटरी है, तो इसलिए आपने जो काम है वो अपना करना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐप के बारे में ही डिस्कस करेंगे। अगर पोर्शन ट्रैकर से डिस्कस करना होगा तो उसके बारे में भी कर लेंगे, स्टॉक के बारे में। जो भी आपको चाहिए होगा आप मुझे बता दीजिएगा। अभी हम बीएलओ का काम थोड़ा सा कर रहे हैं, जैसे जैसे मे भी इतना प्रेशर तो नहीं डाला है अभी हम पे, पर देखो अब आगे क्या होता है। कीप सब्सक्राइबिंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।